प्यारे बच्चों, डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट की माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करेंगे। इसमें सभी बच्चे अपनी आँखों को बंद करेंगे और आराम पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठकर अपने आसपास से आने वाली जो साउंड्स हैं उन पर अपना जो कंसंट्रेशन है उसे करेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने आसपास जो भी आपको साउंड सुनाई दे रही होगी बच्चों, उस पर अपना कंसंट्रेशन। ध्यान से अपने आसपास की जो साउंड्स हैं उन्हें सुनिए। कुछ साउंड्स ऐसी आपको फील होंगी जैसे आपके बिल्कुल पास से आ रही हैं। कुछ साउंड ऐसी भी होंगी जो आपको लगेगा कहीं दूर से आ रही है। कुछ ऐसी भी साउंड्स होंगी जिनसे आप डेली से परिचित हैं। कुछ एक दो हो सकता है आपको आज नई साउंड सुनाई दे। तो ध्यान पूर्वक सभी बच्चे अपने आसपास जो भी आपको आवाज, जो भी आपको साउंड सुनाई दे रही है उसको ध्यान से सुनेंगे। केवल साउंड्स पे ध्यान देंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में हथेलियों को मलिए और इन्हें अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। तो बच्चों, आज आपने जो साउंड सुनी वह आपको कैसी महसूस हुई? उसमें से कुछ साउंड्स ऐसी भी होंगी जो आज आपने पहली बार सुनी होंगी, जिन पर आप सुनते डेली हैं लेकिन आप उन पर कभी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी में इतनी भागदौड़ है कि हम उस चीज को ध्यान से नहीं सुन पाते और जो हमें जरूरी होती है सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं। तो आज की जो ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटी थी, ये हमने आपके जो सुनने की क्षमता है उसको और अधिक मजबूत करने के लिए की। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है नेचुरल फिनोमिनाज। इससे आप पहले से भी परिचित हैं। लास्ट ईयर की क्लास में आप लोगों ने विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन आदि के बारे में पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा होने वाले जो प्राकृतिक घटनाएं, जो फिनोमिनाज जो होते हैं, जिनसे ह्यूमन और लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, उन्हें हम नेचुरल फिनोमिना की श्रेणी में रखते हैं। तो कुछ नेचुरल फिनोमिनाज आपने लास्ट ईयर की क्लास में पढ़े थे, कुछ उनमें से हैं ऐसे जो हम इस साल पढ़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हम आगे आने वाले वर्षों में पढ़ेंगे। तो इसी में से बच्चों दो हैं, एक लाइटनिंग और एक अर्थक्वेक, जिनके बारे में हम आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइटनिंग के लिए बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, जब बादल बारिश का मौसम होता है तो आपने आसमान में चमकती हुई एक रोशनी को देखा होगा, एक साउंड भी सुनी होगी जिसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो इसी के बारे में, यह लाइटनिंग की जो घटना है वह किस वजह से होती है और इससे क्या क्या ह्यूमन लाइफ को नुकसान होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सभी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए अब हम स्मार्ट बोर्ड की ओर चलेंगे। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर 15, सम नेचुरल फिनोमिना। आप सभी विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि साइक्लोन से ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को कितना नुकसान होता है। आज बच्चों हम इस लेसन में दो और फिनोमिनास के बारे में जानेंगे। आज के लेसन में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं लाइटनिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। बच्चों, आप सभी घरों में होने वाले इलेक्ट्रिक स्पार्क से
परिचित होंगे। अक्सर घरों में इलेक्ट्रिक सॉकेट के लूज़ होने पर या कभी कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कोई वायर गलत यदि कहीं टच हो जाए तो उससे होने वाले स्पार्क को आप में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने उस चीज़ को कभी महसूस भी किया हो। इसी प्रकार बच्चों, आपने रेनी सीज़न में बादलों के बीच चमकती हुई बिजली को देखा होगा। लाइटनिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क का ही एक विशाल रूप है। आप में से कुछ बच्चों ने तो न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज़ चैनल में बिजली के लाइटनिंग के गिरने की भी न्यूज़ या तो पढ़ी होगी बच्चों, या हो सकता है देखी सुनी भी हो। पुराने समय में जब हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं थी बच्चों, तब लोग इन लाइटनिंग से डरते थे। वह इसे भगवान द्वारा दी जाने वाली सज़ा समझते थे। 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग के बारे में बताया, लेकिन इसको क्लियर होने में बच्चों 2000 ईयर लग गए। लाइटनिंग इज़ कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड, यानी कि बच्चों बादलों में जब आवेश यानी कि चार्ज एकत्रित हो जाता है यानी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे लाइटनिंग पैदा होती है। बादल बनने के प्रोसेस से आप सभी परिचित हैं बच्चों कि सनलाइट के कारण पानी इवेपोरेट होकर ऊपर बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जब यह बादल आपस में टकराते हैं बच्चों, तब इनमें चार्ज क्रिएट होता है, और जिस प्रकार क्लाउड्स में वाटर की क्वांटिटी बढ़ने पर वह रेन के रूप में बरसने लगता है, इसी प्रकार बच्चों क्लाउड्स के आपस में टकराने से जो चार्ज क्रिएट हुआ है, जब उसकी क्वांटिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब हमारी पृथ्वी के जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर यह हमें लाइटनिंग के रूप में गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम आकाशीय बिजली कहते हैं। लाइटनिंग को समझने के लिए बच्चों आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना होगा। बच्चों, आप लोगों को याद हो कि स्कूल में पेपर कटिंग को स्केल से हिलाने वाला गेम आप लोगों ने खेला होगा। उस गेम के लिए पहले आपको स्केल को अपने ड्राई हेयर्स पर रब करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, जिससे स्केल में चार्ज आ जाता है, और जब हम इस स्केल को पेपर कटिंग के पास ले जाते हैं, तब पेपर की जो कटिंग होती है वह स्केल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसी प्रकार जब हम किसी बॉल पेन की खाली रिफिल को पॉलीथीन के पीस से रैपिडली रब करते हैं, तो वह बॉल पिन की खाली पिन भी चार्ज हो जाती है। इस प्रोसेस में हमें बच्चों यह ध्यान रखना चाहिए कि वह चार्ज रिफिल हमारे हाथों या किसी मेटल के संपर्क में ना आए। जब हम इस चार्ज रिफिल को पीसेस ऑफ ड्राइड लीव्स, हस्क या मस्टर्ड सीड्स के पास लेकर जाते हैं, तो वह सभी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इन ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप दी गई पिक्चर में देख सकते हैं कि बलून को वुलन क्लोथ्स के साथ, रबर को फर के साथ, और इसी तरह कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर के साथ रब करके उनमें चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। इसी प्रकार बच्चों, आप अपने घर पर इन ऑब्जेक्ट्स को तथा इनके अलावा आप रिफिल, स्टील स्पून या स्केल आदि को पॉलीथीन, वुलन क्लोथ्स या अपने ड्राई हेयर पर रब करके यह टेस्ट कर सकते हैं कि रबिंग के द्वारा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चार्ज क्रिएट होता है। बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्जेस और उनके इंटरेक्शन को समझने के लिए हम दो बलून्स को फुलाकर इस प्रकार हैंग करते हैं कि वह एक दूसरे को टच ना करें। अब हम इन बलून्स को किसी वुलन क्लॉथ से रब करेंगे। आपने देखा होगा कि रब करने के बाद वह चार्ज हो जाते हैं।
और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट्स पर सेम चार्जेस होते हैं तो वह एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पास आते हैं। इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल्स अपने घर पे करके देख सकते हैं। बच्चों, आप एक प्लास्टिक रिफिल लीजिए, उसे पॉलीथीन से रब करके एक ग्लास में सावधानी से रखिए। अब आप एक फूले हुए बलून को वुलन क्लॉथ से रब करके उसके पास लेकर आइए। आप देखेंगे कि वह दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अपोजिट बच्चों, यदि आप किसी दूसरी प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन के द्वारा रब करके चार्ज करते हैं और वह इस रिफिल के पास लाते हैं तो यह दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि यह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। इन प्रैक्टिकल्स में बच्चों, आपने देखा होगा कि एक चार्ज बलून दूसरे चार्ज बलून को रिपेल करता है, एक चार्ज रिफिल दूसरी चार्ज रिफिल को रिपेल करती है, जबकि एक चार्ज बलून दूसरे चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेम मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स पर सेम चार्ज होने की वजह से वह एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स में अपोजिट चार्ज होने की वजह से वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रबिंग द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक होता है, यह अपने आप मूव नहीं करता। जब चार्ज मूव करता है तब हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। जिस करंट के द्वारा बल्ब ग्लो करता है या किसी वायर को गर्म किया जाता है, वह और कुछ नहीं, केवल चार्जेस का मोशन है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज को समझने के लिए बच्चों, हम सबसे पहले एक एम्प्टी जार लेंगे, उसके मुंह से बड़ा एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे जिसमें हम एक होल करेंगे। एक मेटल की पेपर क्लिप लेंगे, इसे पिक्चर में दिखाए अनुसार फोल्ड करेंगे। इसके एक कॉर्नर पर एल्यूमिनियम फॉइल की 2 छोटी छोटी स्ट्रिप को कट कर हैंग करेंगे। अब इस पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड में बनाए गए होल में इंसर्ट करेंगे। इस पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। अब एक रिफिल को पॉलीथीन से रब करके चार्ज करेंगे। इस चार्ज रिफिल को पेपर क्लिप के एंड पॉइंट से टच करेंगे। हम देखते हैं बच्चों कि एल्यूमिनियम फॉइल की जो स्ट्रिप हैं वह एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इसी प्रकार अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से पेपर क्लिप के एंड पॉइंट को टच कराने पर एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप सेम बिहेव करती हैं। बच्चों, एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप पेपर क्लिप के थ्रू चार्ज रिफिल से चार्ज लेती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए बच्चों, जब हम चार्ज रिफिल को पेपर क्लिप के पास लाते हैं तो वह उससे चार्ज हो जाती है तथा कंडक्टिविटी के द्वारा इस चार्ज को एल्यूमिनियम स्ट्रिप में ट्रांसफ़र कर देती है। क्योंकि इस स्ट्रिप में सेम चार्ज होता है, इसलिए वह एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अ डिवाइस कैन बी यूज्ड to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों, आपने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूसरे में मेटल कंडक्टर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बच्चों,
अभी जो आपने ये एक्टिविटी की, इसमें आपने देखा कि बिना किसी ऑब्जेक्ट को रब किए आप उसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। अभी तक बच्चों जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं उन सभी में हमने ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के लिए उन्हें अदर मटेरियल से रब किया था, जैसे बलून को वुलन क्लॉथ से, रिफिल को पॉलीथीन से। इसी प्रकार कॉम्ब को ड्राई हेयर से जब हम रब करते हैं तब वह चार्ज हो जाता है। लेकिन इस एक्टिविटी में एल्युमिनियम स्ट्रिप्स को हमने किसी भी चीज़ से रब नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें चार्ज था। इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों हमने यह जाना कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मेटल कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पास या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बच्चों हमने इस एक्टिविटी में अलग अलग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को पेपर क्लिप के एंड पॉइंट से टच करके यह जाना कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में मेटल कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बच्चों अब यदि इस पेपर क्लिप के एंड पॉइंट को हम धीरे से अपने हाथ से टच करेंगे तो हम देखते हैं कि एल्युमिनियम स्ट्रिप्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों जब हम बार बार यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, बार बार उसको अपने हाथ से पेपर क्लिप के एंड पॉइंट को टच करते हैं, तो हम देखते हैं कि एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप्स हैं वह एक दूसरे के पास आ जाती हैं। इसका रीज़न यह है बच्चों कि जब हम उन्हें टच करते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स अपना चार्ज खो देती हैं। बच्चों जब हम अपने हाथ से पेपर क्लिप के एंड पॉइंट को टच करते हैं तब एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप का चार्ज हमारी बॉडी में आ जाता है और फिर यह हमारी बॉडी से अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉइल स्ट्रिप्स से चार्ज चले जाने पर वह डिस्चार्ज्ड हो जाती है, यानी कि बच्चों फॉइल स्ट्रिप्स पर कोई भी चार्ज नहीं रहता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वह डिस्चार्ज हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इसका मतलब यह है बच्चों कि किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से चार्ज के अर्थ में जाने को, ट्रांसफ़र होने को हम अर्थिंग कहते हैं। बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें अर्थिंग सिस्टम दिखाया गया है। जब हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग कराते हैं तब हम उसमें से एक वायर अर्थ में अर्थिंग के लिए लगाते हैं, जिससे घरों में शॉर्ट सर्किट और करंट लगने का जो खतरा होता है वह ना हो। आपने देखा होगा सॉकेट में भी 3 पॉइंट्स होते हैं, एक लाइव करंट का, एक न्यूट्रल एंड एक अर्थिंग का। यह इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वह अर्थिंग के वायर के द्वारा अर्थ में चला जाए, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के आवेशों का समावेश है। इसलिए घरों और बिल्डिंग्स को लाइटनिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है। बच्चों आज के इस लेसन में हमने नेचुरल फिनोमिनास के बारे में जाना। कुछ नेचुरल फिनोमिनास जैसे विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जिनके बारे में आपने अपनी लास्ट ईयर की क्लास में पढ़ा हुआ है। आप सभी यह जानते हैं कि साइक्लोन्स के द्वारा ह्यूमन्स लाइफ और प्रॉपर्टी को कितना अधिक नुकसान पहुंचता है। इनके अलावा भी बच्चों बहुत से ऐसी नेचुरल फिनोमिनाज हैं जिनकी वजह से ह्यूमन्स लाइफ को बहुत अधिक नुकसान होता है।
इन्हीं में से एक है लाइटनिंग, जिसके बारे में आज हमने जाना। इस तरह की ये घटनाएं सदियों से होती आ रही हैं। पहले के लोग क्योंकि इन घटनाओं के बारे में नहीं जानते थे और वह इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे डर जाते थे, परंतु धीरे धीरे अब सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को जानने लगे हैं कि लाइटनिंग कोई भगवान का दिया हुआ श्राप नहीं है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो बादलों में चार्जेस के इकट्ठा होने से होता है। लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने जाना कि किस प्रकार दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से चार्ज क्रिएट होता है। हमने जाना कि किस प्रकार दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रगड़ने पर वह चार्ज्ड हो जाते हैं। हमने जाना कि जो चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है वह दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और बच्चों एक नेगेटिव। हमने यह भी देखा कि सेम चार्जेस वाली ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं तथा अपोजिट चार्ज वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। सेम मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स पर सेम चार्जेस होते हैं। रबिंग द्वारा जनरेट ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वह स्टैटिक होते हैं, वह अपने आप गति या मूवमेंट नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। इसके अलावा हमने ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के बारे में जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में मेटल कंडक्टर के द्वारा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अर्थिंग के बारे में जाना, किस प्रकार अर्थिंग के द्वारा हम अपने घरों को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तथा लाइटनिंग से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। अर्थिंग बिल्डिंग्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स तथा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए घरों तथा बिल्डिंग्स में अर्थिंग करवाई जाती है। आज की क्लास में हमने लाइटनिंग तथा इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लाइटनिंग की स्टोरी तथा उससे सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम अर्थक्वेक के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार ये नेचुरल फिनोमिनाज ह्यूमन्स लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, किस प्रकार ये सब ह्यूमन लाइफ तथा प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा लेसन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।